अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सुलासी मज़ीद फ़ी का, और पिछली वाली क्लास में हमने गैर सही फ़ेल की दूसरी किस्म मुज़ाअफ़ को लिया और बाब इफ़आल से इस्तेमाल किया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम गैर सही फ़ेल की तीसरी किस्म मुअत्तल को लेंगे और मुअत्तल के अंदर मुअत्तलुल फ़ा यानी मिसाल को लेंगे और बाब इफ़आल से इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस हेडिंग को नोट कर लीजिए, मिसाल वावी और मिसाल याई अज़ बाब इफ़आल। आज हम मिसाल को बाब इफ़आल से इस्तेमाल करेंगे। मिसाल किसे कहा जाता है इसको आप अपने जहन में ताज़ा कर लें। मिसाल ऐसा गैर सही फ़ेल जिसके हरूफ़ माद्दा में फ़ा कलमे की जगह पर हर्फ़ इल्लत आ जाए, ठीक, तो हम उसे मिसाल कहते हैं या हम इसको मुअत्तलुल फ़ा भी कहते हैं। तो अब अगर इस माद्दे के फ़ा कलमे की जगह पर हर्फ़ इल्लत वाव आ जाए तो हम उसे मिसाल वावी कहते हैं, या आ जाए तो मिसाल याई कहते हैं। तो दोनों को इंशाअल्लाह हम बाब इफ़आल से इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कौन से तग़य्युरात होते हैं, कौन सी तब्दीलियां होती हैं। ठीक है जी। लिहाजा आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और हर एक पॉइंट को नोट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी। चलिए भाई, हम बाब इफ़आल को स्टडी कर रहे हैं। बाब इफ़आल के बारे में आपने मोटी मोटी दो बातें याद रखनी है। एक ये कि जब भी आप बाब इफ़आल को सुनो या पढ़ो आपके जहन में इसका माजी और मुजारे आ जाना चाहिए। बाब इफ़आल का जो माजी और मुजारे है वो है अफ़अला युफ़इलु, ये इसका माजी और मुजारे है। और इसका जो मस्दर आता है वो आता है इफ़आलन। अभी हमने मसादिर को नहीं छेड़ा है, हम इनको इंशाअल्लाह अलग से पढ़ेंगे। अफ़अला युफ़इलु, माजी और मुजारे इसका आ जाना चाहिए। दूसरी बात जो बाब इफ़आल के बारे में आपने जहन में रखनी है वो ये है कि इसकी खुसूसियत, और वो खुसूसियत क्या है कि ये लाजिम फ़ेल को मुतअद्दी बनाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बता दूँ। एक भाई ने हमसे सवाल किया था, भाई एक जगह मैंने एक माद्दा लिया और बाब इफ़आल पर डाला लेकिन वहाँ पर मुझे मुतअद्दी वाला तर्जुमा नहीं मिला, मुझको लाजिम वाला तर्जुमा मिला। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, पहले भी मैंने ये कई बार आपको बताया है कि आपने एक्सेप्शंस वाली खिड़की को बंद नहीं करना है। अरबी ग्रामर के अंदर आपको मुस्तस्ना यानी एक्सेप्शंस मिल जाएंगी। अगर आपने एक्सेप्शंस वाली खिड़की को बंद कर दिया तो आपके जहन में ऐसे सवालात आएंगे, भाई हमने तो कायदा ऐसे पढ़ा था लेकिन यहाँ पर अब रूल जो है यानी एक यहाँ पर एक चीज़ जो है ये खिलाफ कायदा आ गई, तो अब हम इसको कैसे समझेंगे। तो एक्सेप्शंस वाली खिड़की आपने बंद नहीं करनी है। जहाँ पर रूल अप्लाई होगा, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं वो अप्लाई होगा तो सही है। अगर उस रूल के खिलाफ कोई चीज़ आएगी तो समझ लेना वहाँ पर कोई एक्सेप्शन हो सकती है, कोई मुस्तस्ना होगा, तो उस चीज़ को इंशाल्लाह आपने समझना है और एक्सेप्शंस वाली खिड़की को बंद नहीं करना। चलिए भाई, खुसूसियत भी आपने जान ली और बाब इफ़आल को सुनते ही माजी और मुजारे आपके जहन में आ गया। अब हम सबसे पहले यहाँ पर मिसाल वावी को लेते हैं, यानी मिसाल वावी वाला कोई माद्दा लेते हैं और बाब इफ़आल पर हम उसको डालेंगे। जैसे एक माद्दा है वाव आइन दाल, वाव आइन दाल, ठीक है जी। तो जब हम इसको सीधा हम इसको जो है हम मुजर्रद में बनाते थे, सुलासी मुजर्रद में, तो हम इसको बनाते थे वादा यौइदु, वादा यौइदु, ज़रबा यज़रिबु के पैटर्न पे इसको हम बनाते थे। लेकिन जब ये बाब इफ़आल से आएगा तो ये क्या बनेगा, अफ़अला युफ़इलु के पैटर्न पे ये बनेगा औअदा युइदु, औअदा युइदु, और इसका फिर मस्दर बनेगा आगे ईआदन, ये डराने के माना में आता है, डराना, ठीक। औअदा, उसने डराया, औअदा, उन दोनों ने डराया, युइदु, वो डराता है या डराएगा, ठीक है ना। हम कहते हैं किसी को वईद सुनाना, डर सुनाना, वईद, तो ये उसी से है। औअदा युइदु, डराने के माना में है। युइदु, युइदानी, युइदूना, तुइदु, तुइदानी, फिर इस तरीके से गर्दन आपने करनी है, तो ये डराने के माना में है। तो हमारा ये मिसाल वावी था, हमने इसको देख लिया। चलिए एक मशहूर सी एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ जो हम कुरान से देख पाएँ। ये तो ऐसी मिसाल है, कुरान के अंदर तो गालिबन नहीं आई है, लेकिन आपको मैं ऐसी मिसाल दूंगा जो कुरान के अंदर है ताकि आप कुरान से भी उस चीज़ को समझ लें। ठीक, चलिए एक माद्दा हम यहाँ पर लेते हैं,
مثال واوی کوئی پہلے لیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ مثال یائی کو لیتے ہیں. جیسے واو لام جیم, واو لام جیم, دھیان رکھیے گا. ٹھیک, یہ جو واو لام جیم ہے, جب ہم اس کو باب افعال پر لائیں گے تو یہ افعل یفعل کے پیٹرن پہ بننا چاہیے. اولجا یولجو, اولجا یولجو. اب اولجا چونکہ قرآن میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا, لیکن یولجو اور تولجو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. پوری گردان اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اولجا اولجا اولجو اولجت اولجتا اولجنا اولجتا اولجتما اولجتم اولجتی اولجتما اولجتن اولجتو اولجنا. ٹھیک, اولجتو میں نے داخل کیا, اولجتو میں نے داخل کیا. اگر آپ کو کہنا ہو میں نے داخل کیا تو آپ کہیں گے اولجتو, میں نے داخل کیا. بات کلیئر ہوگی. اور یولجو, اچھا اس کا معنی میں یہاں پہ لکھتا ہوں, داخل کرنا. یہ داخل کرنے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک, یولجو وہ داخل کرتا ہے یا کرے گا, پریزنٹ اور فیوچر کا ترجمہ ہوگا. یولجو یولجانی یولجون, تولجو تولجانی یولجنا. ٹھیک, تو یولجو سے جب آپ پوری گردان کریں گے مضارع کی تو آپ کا معنی ملے گا داخل کرنے کا. یولجو وہ داخل کرتا ہے یا کرے گا. تو یہ جو یولجو ہے یہ مثال آپ کو ملے گی سورۃ الحج کے اندر, آیت نمبر 61. ٹھیک, وہاں پر آپ دیکھیں گے اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر. ٹھیک, وان اللہ سمیع بصیر. تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, یہ مثال ہمارے پاس ہے. کہاں گیا؟ ہاں یہ دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر. اب آپ دیکھ لیجئے یولجو یولجو, دو جگہ یولجو آیا, اور یولجو کا معنی کیا ہے؟ داخل کرنے کے معنی میں ہے. یولجو وہ داخل کرتا ہے یا کرے گا, یہ معنی ہوگا. تو اس کا ترجمہ جب ہم کریں گے ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار, اور یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے. ذالک بان اللہ, یہ اس لیے کہ یولج اللیل داخل کرتا ہے, اللیل رات کو, فی النہار کس میں؟ دن میں. ٹھیک, اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. ویولج اور داخل کرتا ہے النہار کس کو؟ دن کو, فی اللیل کس میں؟ رات میں. وان اللہ سمیع بصیر, اور یہ کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. تو یولجو آپ کو مل گیا. ٹھیک, اسی طریقے سے یہی یولجو جو ہے آپ کو سورہ فاطر کے اندر بھی ملے گا. یہ سورہ نمبر 35 ہے, آیت نمبر 13, وہاں پر آپ کو ملے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سیم آیت. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. ٹھیک ہے جی, چلے بھائی اس مثال کو بھی دیکھ لیجئے, انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. ہم یولجو کو دیکھ رہے ہیں تو ہم یہاں پر سورہ فاطر کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں, شروع میں آپ دیکھ لیجئے یہاں پر آیا ہے یولجو, اور یہاں پر بھی یولجو آیا ہے. ٹھیک, یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. ٹھیک, اب آپ دیکھ لیجئے یولجو یہاں بھی آیا, یہاں بھی آیا, اور معنی ہم کیا کریں گے؟ داخل کرنے کا. یولج اللیل فی النہار وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں, ویولج النہار فی اللیل اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. وسخر الشمس والقمر اور اس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو. کل یجری ہر ایک چیز, یعنی کل یجری ہر چیز چل رہی ہے, کل یجری ہر چیز چل رہی ہے, لاجل مسمی ایک معین وقت تک, یعنی ایک مقررہ وقت تک ہر ایک چیز چل رہی ہے. یہ اس لیے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. ٹھیک, یہ اللہ ہے تمہارا رب, کل بادشاہی اسی کی ہے. یہ اللہ ہے تمہارا رب, ذالکم اللہ ربکم یہ اللہ ہے تمہارا رب, تمہارا پالنہار, لہ الملک تمام بادشاہی, ہر ایک بادشاہی, کل بادشاہی اسی کی ہے. والذین تدعون من دونہ اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا,
जिन्हें तुम पुकारते हो उसके सिवा। ये जो तदऊना है ना, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये तदऊना कौन सा सिगा है। ठीक है जी। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर, क़ित्मीर का लफ्ज़ भी आ गया, अभी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर, और जिन्हें तुम पुकारते हो उसके सिवा वो एक ज़र्रा भी इख्तियार नहीं रखते, वो एक ज़र्रा भी इख्तियार नहीं रखते। अब क़ित्मीर यहाँ पर आए ना, अब देखिए आप खजूर खाते हैं ना, खजूर जब आप खाते हैं उसके अंदर एक गुठली निकलती है, खजूर के अंदर गुठली होती है, और उस गुठली पे आपने गौर किया होगा, उसके ऊपर एक हल्का सा कवर होता है, एक छिलका होता है, सफ़ेद छिलका होता है। आप अगर सूखी खजूर लेंगे ना, आप उसकी गुठली निकाल कर देखें, उस पर एक कवर होता है, उसको हम ऐसे उठा देंगे, उसका अगर हम ऐसे मसलेंगे तो बस ख़त्म हो जाएगा। तो क़ित्मीर हम उसे कहते हैं। खजूर के ऊपर जो, खजूर की गुठली के ऊपर जो वो छोटा सा कवर होता है वाइट कलर का, उसे क़ित्मीर कहा जाता है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और जिन्हें तुम पुकारते हो उसके सिवा वो एक ज़रा भी, यानी उसके बराबर भी इख्तियार नहीं रखते, कोई इख्तियार नहीं रखते। यानी उनके जो जिनको वो पुकारते हैं वो ज़रा भी इख्तियार नहीं रखते, इतना सा भी इख्तियार नहीं रखते हो। तो क्या हम किसी और को पुकारेंगे अल्लाह के सिवा? ठीक है ना। अल्लाह ताला जो है हमें ईमान की सख्त ताबीर अता करे, ठीक, यानी हमें सही ईमान पे रखे। तो अब आपने देखा यूलिजू, यूलिजू आ गया दाखिल करने के माना में। इसी तरीके से तूलिजू भी आपको मिलता है, अगर पूरी गर्दान आप करेंगे यूलिजू, यूलिजान, यूलिजून, तूलिजू। अब देखिए तूलिजू आपका मुअन्नस का सिगा भी आता है यहाँ पर, ठीक। फिर ये तूलिजू आपका आगे चल के मुज़क्कर हाजिर का सिगा भी बनता है। तो तूलिजू की मिसाल भी आपको मिलेगी, ये आपको सूरह आल इमरान के अंदर मिलेगा, सूरह नंबर 3 है, आयत नंबर 27। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशा बिग़ैरि हिसाब। ठीक है जी। तो इस मिसाल को भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर सूरह आल इमरान के अंदर है, या आयत नंबर 27 के अंदर, इसको देख लीजिएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर ही दिखा देता हूँ ये मिसाल, बात इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगी। ये देखिए तूलिजू आया है, दोनों जगह आया है, पहले यूलिजू आया, अब तूलिजू आया। तूलिजू, तूलिजू, तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। अब आप देख लीजिए यहाँ पर तूलिजू आया, माना सेम रहेगा, माना में तो कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन अब आपने ये बताना है कि ये सिगा कौन सा है। देखिए हम अभी तर्जुमा कर रहे थे इससे पहले, यूलिजुल लैल फिन नहार, वो दाखिल करता है रात को दिन में, हम ऐसा तर्जुमा कर रहे थे। लेकिन अब हम तर्जुमा करेंगे तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल, तू रात को ले आता है, तू रात को दाखिल करता है दिन में, ठीक, और फिर दिन को निकालता है रात में। अब आप देखिए यहाँ पर तर्जुमा हम क्या कर रहे हैं, निकाल ले आने का तर्जुमा भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये दोनों एक ही माना में है, दाखिल करना या निकालना, ठीक। तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल, तो रात को दाखिल करता है दिन में और फिर दिन को दाखिल करता है रात में, ठीक। और उसके बाद व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति, और तू निकालता है जिंदा को मुर्दा से, और तू निकालता है जिंदा को मुर्दा से। व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, और तू निकालता है मुर्दा को जिंदा से। व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, और तू देता है जिसको चाहता है, बेहद बेहिसाब देता है। बात क्लियर होगी। तो आप देख लीजिए हमने यहाँ पर क्या माना किया, तू निकाल ले आता है रात को दिन में, और तू निकाल ले आता है दिन को रात में, और तू निकालता है जिंदे को मुर्दे से और मुर्दे को जिंदे से, और तू जिसे चाहे रिज़्क़ देता है, बेहिसाब देता है। बात क्लियर होगी। तो इसके अलावा आप ये यूलिजू तूलिजू की मिसाल जो है आप देखेंगे सूरह लुक़मान के अंदर भी आपको मिलेगा। सूरह लुक़मान के अंदर आपको ये आयत नंबर 29 के अंदर मिलेगा, और सूरतुल हदीद, सूरह हदीद के अंदर ये आपको आयत नंबर गालिबन आयत नंबर 6 के अंदर भी ये यूलिजू वाली मिसाल मिलती है। इसको इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा था मिसाल वावी जो हमने बाब इफ़आल पर डाला, और हमारे पास ये अवलज यूलिजू आ गया। इसके अलावा अगर आप कोई और मादा डालेंगे तो इंशाल्लाह वो भी इसी तरीके से इस पैटर्न पे बनेगा, और अगर कुरान से उसकी मिसालें बन पा रही हों, आपको मिल रही हों, तो उसको देख लीजिएगा, अदरवाइज़ इतना आपके लिए काफ़ी है। ठीक है जी। चलिए अब हम यहाँ पर मिसाल याई को लेते हैं। मिसाल याई से मुराद, यानी अब हमारा यहाँ पर फ़ा कलमा जो है वो वाव नहीं होगा, बल्कि वो हमारा या होगा।
اس کی میں آپ کو ایک مشہور سی ایگزامپل دے دیتا ہوں جو آپ عموماً سورہ بقرہ کے اندر پڑھتے ہیں. جب ہم انشاءاللہ قرآن کو اچھے سے ترجمہ اس کا شروع کریں گے تو وہ باتیں انشاءاللہ وہاں پر بھی تراکیب کے اندر آ جائیں گی. جیسے ایک مادہ ہے یا قاف نون، یا قاف نون، یہ آپ کا مثال یائی ہے. تو اس پیٹرن پہ یہ آپ کا بننا چاہیے، افعل یفعل کے پیٹرن پہ یہ بنے گا ایقنا یوقنو، ایقنا ایقنا یوقنو بن گیا بھائی. لیکن یہاں پر اب آپ نے ایک چیز غور بھی کرنی ہے کہ آپ نے اس سے پہلے غیر صحیح افعال کے اندر بہت ساری چینجز کی ہیں، اور وہ چینجز آپ نے اس بنیاد پہ کی ہے کہ اگر آپ کا پچھلا والا حرف اگر وہ متحرک ہو اور وہ آپ کا پیش کے ساتھ ہو تو آگے آپ نے ایسا حرف لانا ہے جو اس کے مطابق ہو، پیش کے مطابق ہو، یعنی واو لانا ہے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اگر پیچھے کسی حرف کے نیچے زیر ہے تو آگے آپ وہی حرف لائیں گے جو زیر کے مطابق ہو، یعنی آپ وہاں پر یا لائیں گے. بات کلیئر ہوگی؟ تو یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہیں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایقنا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو یوقنو ہے یہ صحیح پڑھنے میں نہیں آ رہا. کیوں بھائی؟ کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں، غور سے دیکھیے، یہاں پر یا کے اوپر کیا ہے بھائی؟ پہلے پیش ہے، لیکن بعد میں یہاں پر یا ساکن آ رہا ہے. کیا پیش کے بعد یا ساکن آتا ہے یا یا ساکن سے پہلے پیش آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. یا ساکن سے پہلے کیا آتی ہے بھائی؟ زیر آتی ہے. تو اب ہم ایسا تو نہیں کر سکتے کہ یا ساکن یہاں پر ہے تو پچھلے والے کو زیر دیں گے تو یہ بنے گا یقینو، نہیں، ایسا نہیں کریں گے. لیکن ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ جو بعد والا یا ساکن ہے اس کو ہم پچھلے والے حرف کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کر سکتے ہیں. پیچھے یہاں پر پیش ہے اور پیش کے موافق حرف کیا آتا ہے؟ واو آتا ہے. تو ہم اس کو یقینو سے بنائیں گے، یوقنو. کیا بنایا؟ یوقنو بنایا. تو اب اصل یہ یوقنو سے بن گیا ہمارا، کنورٹ ہو کر یوقنو. اور جب آپ یوقنو سے گردان کریں گے تو گردان ہوگی یوقنو، یوقنانی، یوقنونا. اس یوقنونا کو آپ نے بتاؤ بھائی کہاں کہاں پڑھا ہے قرآن کے اندر؟ سورہ بقرہ کے اندر تو آپ نے چوتھی آیت کے اندر اس کو پڑھا ہی ہوگا، یوقنون. پھر اسی طریقے سے توقنو، توقنانی، یوقننا. ٹھیک. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر اس کی گردان یہاں پر کر دی تو یہ ہمارا تیسرا سیگا آ گیا یوقنون. اور اس یوقنون کو آپ قرآن کے اندر دیکھتے ہیں. اب ایقنا آپ کو تو نہیں ملتا، لیکن یوقنو، یہ جو یوقنو سے یوقنو بن گیا تو پھر آپ یوقنون آپ قرآن کے اندر بے شمار دیکھتے ہیں. سورہ بقرہ کھول کر دیکھیں گے. اچھا، معنی اس کا کیا آتا ہے؟ ایقنا یوقنو ایقانن، یقین رکھنے کے معنی میں آتا ہے. ہم یہاں پر لکھیں گے یقین رکھنا. یہ یقین رکھنے کے معنی میں آتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. کس معنی میں آتا ہے؟ یقین رکھنے کے معنی میں آتا ہے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 کھولیں گے، وہاں پر آپ کو یہ یوقنون ملتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، وبالآخرۃ هم یوقنون. تو یوقنون آپ کو ملتا ہے بھائی. چلیے بھائی، کہاں ہے؟ یہ ہمارے پاس وہ والی مثال تو نہیں ہے، لیکن ایک دوسری مثال ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو ہم انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیں گے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوا؟ نازل کیا گیا. وما انزل من قبلک، اور جو پہلے نازل کیا گیا. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، یقین رکھتے ہیں کس پر؟ آخرت پر. تو آگے یہاں پر تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے آپ کو بہت ساری مثالیں جو ہیں یوقنون کے قرآن کے اندر مل جائیں گی. اسی طریقے سے سورہ مائدہ اگر آپ کھول کر دیکھیں گے، یہ سورہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 50 کے اندر جب آپ دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں پر آپ کو ملے گا افا حکم. چلے بھائی، اس مثال کو میں آپ کو سیدھے دکھا دیتا ہوں. ہمارے پاس مثال یہ ہے، ہاں، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون.
लिक़ौम युक़िनून। तो अब आप देखिए यहाँ पर युक़िनून आ गया भाई। अफ़ा हुक्मल जाहिलिय्यति यबग़ून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौम युक़िनून। आ गया भाई, युक़िनून आ गया, यकीन रखने के माना में है। तो क्या ये जाहिलियत के फैसले चाहते हैं? तो आप देखिए सवालिया है, तो क्या ये जाहिलियत के फैसले चाहते हैं? अफ़ा हुक्मल जाहिलियति यबग़ून, तो क्या ये जाहिलियत के फैसले चाहते हैं? और अल्लाह के हुक्म और फैसले से बेहतर किसका हुक्म हो सकता है? वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मा, और अल्लाह के हुक्म और फैसले से बेहतर किसका हुक्म हो सकता है? उन लोगों के लिए जो यकीन रखने वाले हैं। हुक्मन लिक़ौमी युक़िनून, उन लोगों के लिए जो क्या रखते हैं? यकीन रखने वाले हैं या यकीन रखने हैं। ठीक है जी, बात यहाँ तक क्लियर होगी। इसी तरीके से आपको जो है सूरह नमल के अंदर भी आपको मिलेगा युक़िनून, ये आयत नंबर 3 के अंदर आपको मिलेगा, जो अभी मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे शो की थी एग्जाम्पल। ये सूरह नमल की आयत नंबर 3 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लज़ीना युक़ीमूनस-सलाह व युअतूनज़-ज़काह व हुम बिल आखिरति हुम युक़िनून। अब आप देखिए यहाँ पर आ गया युक़िनून, यकीन रखने के माना में, जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, और वही है जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ठीक, जो नमाज कायम करते हैं, अल्लज़ीना युक़ीमूनस-सलाह, जो नमाज कायम करते हैं, व युअतूनज़-ज़काह, और ज़कात अदा करते हैं, व हुम बिल आखिरति हुम युक़िनून, और वही हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। बात क्लियर होगी। इसके अलावा आपको ये सूरह राअद के अंदर मिलेगा, ये सूरह नंबर 13 है और आयत नंबर 2, वहाँ पर आपको तूक़िनून मिलेगा। यहाँ पर आपने युक़िनून देखा, वहाँ पर आपको सूरह राअद की आयत नंबर 2 के अंदर तूक़िनून मिलता है। आयत है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस-समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्श व सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। वहाँ पर है रब्बिकुम तूक़िनून, तो तूक़िनून वाली मिसाल आपको मिलेगी। वहाँ पर अल्लाह ही है जिसने उठाया है आसमान को बग़ैर ऐसे सुतूनों के जिन्हें तुम देखते हो, फिर वो मुतमक्किन हुआ अर्श पर, और उसने मुसलसल काम में लगा दिया सूरज और चांद को। हर एक चल रही है, हर एक चीज़ चल रही है एक वक्त मुअय्यन के लिए, एक वक्त मुक़र्ररा के लिए। वो तदबीर फरमाता है अपने अमर की, और तफसील जो है बयान करता है अपनी आयात की, ताकि तुम अपने रब की जो है मुलाकात का यकीन करो, ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन करो। तो अब यहाँ पर देखिए यकीन का माना आ गया, क्यों? क्योंकि तूक़िनून है, तो है ना, युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। ठीक, बिलिक़ाइ, ठीक ना, तो ये मुलाकात के माना में है, बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून, ताकि जो है ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन करो। तो इसके अलावा आप देखेंगे ये जो मिसालें हैं आपको सूरह नमल के अंदर भी मिलेगी। सूरह नमल जो है ये आयत नंबर 82 के अंदर आपको मिलेगा। ये सूरह नंबर 27 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बह मिनल अर्दि तुकल्लिमुहुम अन्नन नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। तो वहाँ पर भी आपको युक़िनून की मिसाल मिलती है। इसके अलावा आपको सूरह लुक़मान के अंदर भी मिलेगी। सूरह लुक़मान है ये आयत नंबर 4 और सूरह नंबर 31 है। वहाँ पर आपको मिसाल मिलेगी अल्लज़ीना युक़ीमूनस-सलाह व युअतूनज़-ज़काह व हुम बिल आखिरति हुम युक़िनून। इसके अलावा सूरह सजदा के अंदर भी आपको मिलेगा आयत नंबर 24 के अंदर। सूरह तूर के अंदर भी मिलेगा आयत नंबर 36। सूरह नमल के अंदर मिलेगा आयत नंबर 82। सूरह रोम के अंदर मिलेगा आयत नंबर 60। और सूरह गालिबन सूरह जासिया के अंदर भी आपको ये मिलता है आयत नंबर 4 में भी और आयत नंबर 20 में भी। सूरह जासिया में ये 2 जगह है, आयत नंबर 4 आयत नंबर 20। तो आप इसको देख सकते हैं। तो बहुत सारी जगह आपको ये मिल जाएगा, और अब आप आसान तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब आपका गैर सही फ़ेल और उसके अंदर जो अक़साम है वो जब बाब इफ़आल से आएँ तो उनके अंदर कौन से तग़य्युरात होते हैं वो आपने समझने हैं। तो इंशाअल्लाह आज हमने मिसाल वावी और मिसाल याई को बाब इफ़आल से इस्तेमाल किया,
اور چینجز آپ کے سامنے ہیں، مثالیں آپ کے سامنے ہیں. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنی دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.